गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का जो क्वेश्चन पढ़े थे जी मुस्लिम शिक्षा के गुण दोष, तो उसमें हम लोग उनकी जो दोष थी उस पर चर्चा की थी। आज उनकी हम जो विशेषता है उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो उसी का क्या हो जाएगा, पार्ट 2 हो जाएगा। पार्ट 2 सेकेंड पार्ट पे देखेंगे। अब जैसे मुस्लिम कम्युनिटी को तो जाने की बिस्मिल्लाह से प्रारंभ किया जाता है, तो उनकी विशेषता क्या है, उनकी सोच क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है, इस पे आज हमको चर्चा करना। तो उसका जो इंट्रोडक्शन था सेम इंट्रोडक्शन इसमें आप लिख सकते हैं। अब देखिए मुस्लिम कम्युनिटी की जो विशेषता थी, विशेषता इस पे हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट में थे क्या उनकी विशेषता, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य। अब फर्स्ट में क्या उद्देश्य, उद्देश्य। अब उद्देश्य क्या होता है, कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो शिक्षा से क्या करते थे, प्रेम करते थे। अब कुछ क्या बहुत क्या थे, कट्टरपंथी प्रवृत्ति के थे। अब मुस्लिम कम्युनिटी था जिस समय पैगंबर साहब थे, तो कुछ ऐसे पर्सन थे जो एजुकेशन जो शिक्षा था उसको लाइक करते थे, और कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो उनका साफ विरोध करते थे कि हमें हिंदुओं के साथ क्या है, नहीं रहना है, हमें हिंदुओं के साथ एजुकेशन नहीं लेना है, हमें हिंदुओं के विषय में नहीं जानना है। इस सारी प्रवृत्ति क्या थी, एक ही साथ चलती थी। और कुछ ऐसे थे जो उनसे प्रेम करते थे। आज भी वो प्रवृत्ति देखने को मिलता है। जैसे अपना बात बताऊं, हमें हिंदू कम्युनिटी से भी क्या है, अच्छा खासा रिलेशन, हम हिंदू को भी क्या करते हैं, बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी होते हुए भी हमें क्या करते हैं, हिंदू कम्युनिटी बहुत ज्यादा पसंद करता है कि आप ऐसे हैं वैसे हैं, आपके पास मुस्लिम कम्युनिटी की खास गुण नहीं है। नहीं, मेरे पास गुण है, लेकिन परिस्थिति के अनुकूल हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो मुस्लिम का उद्देश्य क्या था कि दोनों प्रवृत्ति, कुछ उसमें व्यक्ति ऐसे थे जो एजुकेशन लेना चाहते और कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो उसको विरोध करना चाहते थे। अब मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ ऐसे थे जो पंडित ब्राह्मण कम्युनिटी के व्यक्ति थे, उनसे अच्छा खासा रिलेशन था मुस्लिम कम्युनिटी से, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट आपका हो जाएगा इसमें, ज्ञान का प्रचार करना, ज्ञान का प्रचार करना। अब ज्ञान क्या है प्रचार करने का, मोहम्मद साहब ने इस पर जोर दिया। माने जो एजुकेशन जो शिक्षा था इस पर साहब क्या जोर दिए कि किसी व्यक्ति को धन दौलत सोना चांदी देने से ज्यादा क्या है, जरूरी है एजुकेटेड करना, शिक्षित करना, शिक्षा देना, जिसकी वजह से क्या होगा, समाज में, सोसाइटी में मुस्लिम कम्युनिटी का वर्चस्व भी ज्यादा बढ़ेगा और एजुकेटेड भी होगा, शिक्षित भी होगा। तो आप किसी को धन दौलत दे रहे हैं, उससे अच्छा है क्या कि उसकी एजुकेटेड कीजिए। तो देखते हैं जैसे फॉरवर्ड में पंडित हो गए, ब्राह्मण हो गए, भुइहार हो गए, राजपूत हो गए, खायत हो गए, सिख हो गए, पैठान हो गए, ये दोनों की बात है। जितना फॉरवर्ड है लोग क्या करते हैं, एजुकेशन होता है, जो शिक्षा होता है, उस पर विशेष फोकस करते हैं। उनको धन दौलत से कोई खास रिलेशन नहीं होता, लगाव नहीं होता, लेकिन एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई को बच्चों को क्या करते हैं, विशेष फोकस करते हैं, जिसकी वजह से आज भी आगे हमारी फैमिली को अगर 2 लाख 3 लाख रुपया लगा के बीएड करना हो तो नहीं करा सकते, क्योंकि सर्विस होगा या नहीं हो, लेकिन उनके पास ये मानसिकता ही नहीं है। होगा तब भी ठीक, नहीं होगा तब भी ठीक। अरे कम से कम एजुकेटेड तो, शिक्षित तो हो गया, समाज की भावना को समझने वाला तो हो गया, एक बच्चा को क्या मोटिवेट करने वाला तो हो गया। ये सारी प्रवृत्ति क्या थी उसमें। अब इसके साथ साथ जब ज्ञान का प्रचार होता था तो उसमें क्या होता, उनकी जो धर्म थी उस धर्म का भी प्रचार होना प्रारंभ। इसी के बाद इसी में नेक्स्ट वो क्या कर रहे हैं कि शिक्षा के साथ जो धर्म प्रचार। अब जैसे देखिए धर्म का प्रचार, जब व्यक्ति जो शिक्षित होगा तो अपने वाणी से क्या करेंगे, पॉजिटिव रिलीजन, वो अपनी वाणी से क्या करे, एक दूसरे व्यक्ति को मोटिवेट करेगा, ठीक है। संपत्ति लूटो,
और धर्म का प्रचार करने आए थे। अब मोहम्मद साहब क्या थे और क्या करते आए थे, क्या करते, शासन करने, संपत्ति लूटने और धर्म का प्रचार करने, यह सब क्या है माना जाता है। जो अगर धर्म का प्रचार करें तो क्या एक पुण्य का भागी है, आप स्वर्ग में जाइएगा, नरक में नहीं जाइएगा। लेकिन सब क्या है, अब अफवाह है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। उस समय एजुकेशन क्या था, नहीं था, मनोवैज्ञानिक तकनीकी का विकास नहीं था। आप जैसा कीजिएगा उसका परिणाम क्या होगा, खुद आपको यही ले मिलेगा। तो धर्म प्रचार कीजिए, धन क्या कीजिए, किसी दूसरे को लूटिए, अपने कम्युनिटी में खर्चा कीजिए, जिससे क्या होगा, आपका वर्चस्व होगा, आपकी कास्ट बढ़ेगी। और एक के बदले 10 शादी कर लीजिए, यही तो मुस्लिम कम्युनिटी बोलती थी उस समय, जिसके प्रलोभन में क्या व्यक्ति आकर इस कास्ट फैक्टर में क्या करते थे, ज्वाइन हो जाते थे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं क्या, भौतिक में वृद्धि करना। देखिए भौतिक क्या होता है, जैसे मानव निर्मित भौतिक कार्य, भौतिक सुविधा में क्या करना, वृद्धि करना। ठीक है, शिक्षा भौतिक सुख प्राप्त करने का प्रमुख साधन है। उस पर समय शिक्षित व्यक्ति की संख्या कम थी। देखिए शिक्षा के माध्यम से आप क्या करते हैं, हर चीज को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, हर मंजिल को आप क्या करते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, जिसे जन्म पर यकीन, मुस्लिम कम्युनिटी जन्म पर यकीन नहीं करता था, वो समाज में आता था और अपनी सुख शांति के लिए क्या करता था, वो दूसरों को कष्ट नुकसान करता था, उसका कोई परवाह नहीं था कि इसका क्या परिणाम हो। अब देखते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी पुराने समय में क्या होता, किसी को मार दीजिए, किसी को काट दीजिए, कुछ खून लूट लीजिए, सब क्या इसी को वहां पे प्रशिक्षण एजुकेशन दिया जाता था। लेकिन सारी भावना क्या है, आज नहीं है। लेकिन आज भी है कुछ ऐसे कट्टरवादी मुस्लिम हैं जिसमें ये सारी प्रवृत्ति क्या देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद होता है क्या, शासन का दृष्टिकरण करना। शासन का दृष्टिकरण माने जब क्या होता था, हिंदू जनता मुस्लिम के प्रति व्यवहार नहीं करता था, तब हिंदू मुसलमानों के प्रति अनुकूल व्यवहार करना प्रारंभ करते, जिनका परिणाम आज भी दिखाई देता है। देखिए उस समय जो मुस्लिम कम्युनिटी के व्यक्ति थे वो हिंदुओं से ज्यादा प्रेम नहीं करते, ज्यादा लाइक नहीं करते थे, और वह अपने आगे हिंदू कम्युनिटी को कुछ नहीं समझते थे, जिसका परिणाम आज भी दिख रहा है। आज भी हिंदू कम्युनिटी मुस्लिम को क्या करता, लाइक खास नहीं करता। हो सकता है कि हम आपको लाइक किया, आप हमें लाइक किए, ये अपवाद में हुआ, ये रियल में नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग चाहते हैं संस्कृति का प्रचार करना। दूसरे से ज्यादा खान पान शारीरिक सुविधा दिखाई दे और एक व्यक्ति अनेक से शादी कर सकते, इसका हिंदू जाति का मुसलमानों का रूप धारण कर लिया और मुस्लिम शासन चालू। कहने का तात्पर्य क्या था कि संस्कृति का प्रचार करना। अब मुस्लिम कम्युनिटी में खान पान भोजन पर विशेष फोकस किया गया, आसानी से सुविधा मिलने लगी और एक व्यक्ति अनेक व्यक्ति के क्या करते हैं, अनेक स्त्री से शादी करते, उनको लगता है कि दुनिया के सभी सुख शांति है। तो हिंदू कम्युनिटी क्या करते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी मुस्लिम धर्म को क्या करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं। सभी हिंदू कम्युनिटी नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ के आने के बाद क्या उसका गलत अलग परिणाम दिखाई, जिसकी वजह से भी क्या है, गलत परिणाम दिखने लगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि परीक्षा प्रणाली, एक एग्जाम का आप नाम सुने, एग्जाम सिस्टम। ठीक है, परीक्षा प्रणाली। अब परीक्षा प्रणाली की बात है, जब जिस समय मुस्लिम शासक था, आज भी देखने को मिलता, आज तो एग्जाम लग गया लेकिन पहले नहीं, उसमें क्या करता था, परीक्षा प्रणाली का नामो निशान नहीं था। हाफिज, कालिम, मौलवी एजुकेटेड किया जाता, उसे मौखिक कुछ पूछा जाता था और उसका जो जवाब देता था तो उसको क्या देते थे, कक्षितोत कराते थे, कक्षोत्री करा देते थे, कक्षा में उत्तीर्ण करा देते थे, और उसी के अनुसार उन्हें क्या होता, जो जॉब में लेना था जॉब भी मिल जाता था, नौकरी भी मिलती थी। तो ऐसे किस परिवार को, अच्छे खासे परिवार के छात्र थे, व्यक्ति थे, उसी को उसको क्या होता था, उसका बेनिफिट मिलता था। ठीक है, छात्रावास की सुविधा। अब छात्रावास के नाम सुनते हैं,
की सुविधा। अब छात्रावास की सुविधा की बात है, हर जगह आज छात्रावास मिलते हैं, लेकिन उस समय छात्रावास मदरसा था, उसी को बोला जाता था। और उस मदरसा में जितने क्या होते पुअर फैमिली के बच्चे थे वो आकर रहते थे, और उसको जकात होता था, उस जकात को इकट्ठा किया जाता और वहां पे ला तो उसका भोजन कराया जाता था, और गलत प्रणाली के अनुसार उसे शिक्षित किया जाता था, शिक्षा दिया जाता था, जिससे बच्चों का जो फ्यूचर था, जो भविष्य का विकास नहीं हो पाता था। ये सारी तो उनकी विशेषता है। लेकिन धीरे 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 क्या किया, मुस्लिम कम्युनिटी भी इसके गुण को देखा और अपने अपने बच्चों के क्या किया, उस रास्ते से हटाना प्रारंभ कर दिया। आज मदरसा में कौन बच्चा पढ़ता है? जिसके पास पैसा नहीं, जिसके पास खाने की नहीं, जिसके पास पहनने के वस्त्र नहीं, ये सारे बच्चे क्या करते हैं, मदरसा में जाते हैं, अंथालय में जाते हैं, और सरकार का कुछ क्या होता है, उस पर पॉलिसी होता है, और उस पॉलिसी के अनुसार सर क्या करते हैं, उनको कुछ सहयोग करती है, और वो बच्चे क्या होते हैं, एक अच्छे प्रवृत्ति के नहीं होती, गलत प्रवृत्ति, इसलिए कि नेचर देखते हैं वहां पे, न उसे मम्मी पापा किसी ना परिवार के सदस्य कोई सहयोग करने वाले होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या, पाठ्यक्रम करिकुलम, धार्मिक का ज्ञान का महत्व स्थान दिया गया, कुरान आयातों का हिदायतें कराया जाता था, और सभी चीजों को रट कर पढ़ाया जाता। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पाठ्यक्रम करिकुलम, जिसके पाठ्यक्रम को क्या बोलते हैं, करिकुलम बोलते हैं। और पाठ्यक्रम में क्या होता था, वो जो धार्मिक जो सिस्टम था उसी को उस विषय कंटेंट में डाला गया था, और उसी को पढ़ाया जाता, उस कंटेंट के माध्यम से बात को क्या कहता है, एजुकेटेड किया जाता, शिक्षित किया जाता। जो बच्चा पढ़ता था और उनके मेंटलिटी है, मानसिकता, उसमें क्या चीज, वही सारी चीज क्या होती थी, भर जाती थी। ठीक है, जिससे क्या करते, दूसरे वर्क करने में उनको असफलता थे। अनुशासन, जिसको बोलते हैं डिसिप्लिन, अनुशासन डिसिप्लिन, वहां पे अनुशासन नाम के क्या होता है, कोई खास चीज नहीं होता। लेकिन मदरसा में आप जब अनुशासन दे रहे हैं तो अनुशासन के अनुसार क्या होना चाहिए, वर्क भी होना चाहिए। छोटी छोटी गलतियां जब मदरसा में बच्चे करते हैं तो उसको लाते, मुंह का कोड़ा, ये सारी चीज से पीटा जाता। उसके बदौलत क्या होता है, उसे क्या कि ऐसा भी दंड देते, मुर्गा जो समझते उसको बनाया जाता था, धूप में खड़ा कराया जाता था, उसको भोजन नहीं दिया जाता था, पानी पीने का अधिकार नहीं था। तो मुस्लिम कम्युनिटी क्या है, ये सारी प्रवृत्ति को उस समय करती थी, और डर की वजह से क्या करते थे, कुछ हिंदू कास्ट के भी लोग मुस्लिम कम्युनिटी में ज्वाइन होते। आज भी मुस्लिम कम्युनिटी में भी ऐसे अवगुण देखने को मिलता है। जैसे पॉपुलेशन की बात है, जनसंख्या, इस पे काबू पाने की जरूरत नहीं है। एक गॉड का दिया हुआ वरदान है कि जितना पॉपुलेशन, जितना जनसंख्या बढ़ सके, भले उसके गार्जियन है, मम्मी पापा, उसके पास ना भोजन, वस्त्र, आवास, जगह जमीन कुछ नहीं है, वो खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन कहते क्या है, हम भी सुनते, हम भी मुस्लिम कम्युनिटी से, अरे दिए हैं गॉड तो उसका भोजन में कौन देंगे, वही देंगे। संभव है? बिल्कुल संभव नहीं। ये क्या है, सब अशिक्षा की कमी है, अशिक्षित व्यक्ति के पास है। वहीं मुस्लिम कम्युनिटी में जो शिक्षित व्यक्ति है, ये सारी प्रवृत्ति से क्या होते हैं, अलग होते हैं। बस कम्युनिटी कास्ट को दिखावा के तौर पे क्या करते हैं, वो मानते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे उनको जो विषय वस्तु तो उस पर डाला गया। ठीक है, गुरु शिष्यों का संबंध, उस समय जो गुरु शिष्य थे मुस्लिम कम्युनिटी में, उनका जो रिलेशन था अच्छा नहीं था। लेकिन वही देखते हैं क्या, मुस्लिम के अलावा जो हिंदू कम्युनिटी थी उसका क्या होता, उसका जो रिलेशन क्या था, अच्छा था। जैसे गुरुकुल की बात है, गुरुकुल में शिक्षा क्या कैसे देता, गुरु को बच्चे क्या करते, सेवा सत्कार कर देते हैं, और दोनों का जो रिलेशन था क्या था, अच्छा था। वहां पे बात क्या करते थे, भिक्षा मांग कर ला के गुरु को और अपने खुद खाते थे, और उसमें राजा परिवार के बच्चे भी, गरीब परिवार के सभी एक साथ एजुकेशन। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं था। मुस्लिम कम्युनिटी से धनी मनी जो शिक्षित व्यक्ति थे, उनके घर पे टीचर आकर पढ़ाया करते थे, और जो अशिक्षित थे वो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे। ये सारी प्रवृत्ति को क्या किया, हिंदू ने धीरे धीरे देखते देखते क्या किया, वो अपना कब्जा जमाया। ठीक है, और शिक्षा की व्यवस्था, मदरसा, मकतब, ठीक है,
मरकज के द्वारा धार्मिक शिक्षा को जोड़ दिया जाता है। जो मदरसा होता है, जो मरकज होता है, ठीक है, जो मकतब होता है, उसमें क्या जब भी जाइएगा, आज के तौर पे भी जाइएगा तो क्या विशेष अपने कास्ट फैक्टर पर विशेष फोकस किया जाता है कि हमें शोषण हिंदू कैसे करता है, हमें उसके साथ कैसा बिहेव होना चाहिए। तो जब तक ये हमारी भावना जब उनसे अंदर से ये सारी चीज समाप्त नहीं हुई, तब तक हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अध्ययन पद्धति, मदरसा शिक्षा, भाषा, ठीक है, मौखिक। अब देखिए, जैसे वो एजुकेशन की बात है तो मदरसा में दिया था, और वो भी कैसे, भाषण के तौर पे, भाषण। अब भाषण के द्वारा एजुकेशन शिक्षा को कितना समय तक आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, कितना समय तक ग्रहण कर सकते हैं, उसको तो बहुत जल्दी मिस कीजिए। क्या बात जो हम सुनते हैं हमारे जहन में, ध्यान में रहता है? नहीं रहता है। कुछ समय के बाद हम क्या करते हैं, उसे मिस कर जाते हैं। तो लिखाने समझाने की प्रवृत्ति नहीं थी, बस लेक्चर देने की प्रवृत्ति थी। वहीं हिंदी कम्युनिटी ने क्या किया, सेम उसका अपोजिट किया, उल्टा किया। जब आप भाषण देते हैं तो भाषण देने के बाद क्या करता, उसको लिखाता था, समझाता था, पढ़ाता था, फिर उसे वैसी बात को क्या करता था, वो पूछता भी था। ठीक है, और वहां पे क्या करता है, विशेष मदरसा में मौखिक शिक्षा दिया जाता था। और जैसे अब गर्ल थी, लड़कियां थी, उसके साथ इतना शोषण किया जाता कि उसको जो एजुकेशन दिए, उसके माथे जो होते, आंख होते थे, उस पर पट्टी बांध कर तब उसे समझाया जाता था, बताया जाता था कि केवल उसके जहन में रहे और किसी को समझा न सके। और जो बालू होता है, बालू पे उसको अंगुली के सहारे कुछ कुछ सिखाया जाता, समझाया जाता, बताया जाता था, और फिर बालू जो होता था उसको एक समान कर दिया था। तो इस सारी शोषण को देखते देखते क्या होगा, आज हमारी मुस्लिम कम्युनिटी ऊपर जाने के बदौलत क्या है, वो नीचे की तरफ ध्वस्त होते जाती है। ठीक है, और शिक्षा माध्यम, टीचिंग मेथड, फारसी अरबी के साथ साथ हिंदुओं को संस्कृति शिक्षा की व्यवस्था की गई। हम पहले ही आपको बोल रहे थे कि जब अरबी फारसी थी तो उस समय ब्राह्मण कम्युनिटी, पंडित कम्युनिटी के लोग थे, वो संस्कृत का भी क्या करते थे, कुछ ग्रहण करते थे, और राज दरबार था, वहां पे संस्कृत का भी क्या होता था, शिक्षा दिया जाता था। और किन को, जो बड़े बड़े शिक्षित समझदार व्यक्ति थे उनको। लेकिन धीरे धीरे इसका प्रचलन बढ़ते गए। आज क्या हो गया, शिक्षा का महत्व हर कोई समझे, वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, और वो अपने मंजिल को आसानी से समझने लगा। ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए, हमें मदरसा में पढ़ना चाहिए, कि हमें विद्यालय में पढ़ना चाहिए, कि हमें स्कूल में पढ़ना चाहिए, कि हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए। आज भी वही व्यक्ति अशिक्षित और समझदार हैं जो बच्चे को अपने मदरसा में भेजते हैं। क्या आज तक बताइए कि कोई बच्चा मदरसा में पढ़कर कोई अपना मंजिल हासिल कर लिया? ठीक है, तो आप विशेष कास्ट फैक्टर पे नहीं जाइए, कास्ट फैक्टर पे विशेष वो अपने मंजिल के ऊपर चाहिए। वो हिंदू है तो क्या है, मुस्लिम है क्या, तो सिख है तो क्या है। हमें एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसा संबंध होना चाहिए कि वहां पे हमें महसूस नहीं कि हम किस कास्ट के हैं, हम किस जाति के नहीं हैं। क्या आप में और हमारे ब्लड में कोई डिफरेंस है? क्या आप ब्राह्मण कम्युनिटी के हैं, हम मुस्लिम कम्युनिटी के हैं? कुछ चीज आपको महसूस होता है? आपका बिहेव क्या है, मेरा बिहेव, आपका और हमारा बिहेव जब मैच करता है तब तो हम आपसे बात करते हैं। हम तो आपके कोई बात होती है उसको शेयर करते हैं। चलिए, तो आज ये क्लास का हम लोग पार्ट सेकंड था, यहीं पे एंड किया जाए। तो मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आप प्रतिदिन वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी कुछ त्रुटि हो या जो भी कुछ पूछना है उस क्या कीजिए, आप प्रतिदिन कमेंट के माध्यम से पूछिए। इसी के साथ आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।